हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही आसानी से कैसे सीखेंगे। देखिए, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ये ऑलवेज यूज होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आपको याद होना चाहिए ऑलवेज। ओके, फिर होता है ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आप सभी को अच्छे से याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये अक्सर आता है, एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले x4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए तो एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर माइनस y4 को वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। ध्यान से देखिए, ए के प्लेस पे क्या एक्स स्क्वायर है और बी के प्लेस पे वाई स्क्वायर है, तो मैं इसको लिखूंगा ए माइनस बी। फिर से लिखूंगा ए प्लस बी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए के प्लेस पे क्या था, एक्स स्क्वायर था। देखिए ए के प्लेस पे था, ए बी के प्लेस पे था। अब ध्यान से देखिए फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसे क्या लिखूंगा मैं, एक्स माइनस वाई और लिखूंगा एक्स प्लस वाई। और ये ब्रैकेट में जो साइड में बचा है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। तो ये देखिए, ये इसका फैक्टर हो गया, यानी कि x4 माइनस वाई4 का ये डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये डायरेक्टली कोई फॉर्मूला में सेट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है। यस, 6 कॉमन आएगा, तो यहाँ से अगर 6 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 6 2 जा 12, यहाँ 6 5 जा 30 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से 6 तो कॉमन चला गया है। अब मैं इसको 6 लिखूँगा। अब 25 को क्या लिखना है मुझे, 5d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से ध्यान से देखिए, यही फार्मूला का यूज होने वाला है। 6 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। ध्यान से देखिए, इसके बाद और कुछ तो हो नहीं सकता, तो ये आपका आंसर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो पहले देखिए दोनों में कुछ कॉमन होगा तो कॉमन निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो फिर सेट कीजिए फॉर्मूला में। और भी क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, अब तो यहाँ पे 4 टर्म आ गया आपका, इससे पहले तो 2 टर्म्स का था, तो इस 4 टर्म वाले को कैसे करने वाले हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर है, इसको रहने दीजिए एज यूजुअल। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट हो रहा है, यहाँ से इन 3 टर्म का एक फॉर्मूला है। क्या है, देखिए इन तीनों से पहले माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए माइनस, ये किसका फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। अगर किसी को डाउट हुआ तो साइड में लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a, बी की जगह 1 है प्लस 1। देखिए इसके प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दिया। अब इसको ध्यान से देखिए, फिर ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका टोटल हो जाएगा आपका बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। ओके, और फिर लिखिए ए प्लस बी, ये आपका आंसर हो गया। बट इसको अच्छे से लिख दीजिए। फिर आप एक्स देखिए, माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस -1, एक फैक्टर ये हो जाएगा, और सेकेंड में तो फैक्टर प्लस के साथ है, तो यहाँ कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एकदम सिंपल आंसर हो गया आपका। ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन एक ही फार्मूला पे बेस्ड है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, तो नहीं आ रहा है। ओके, अब 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 दी स्क्वायर माइनस, इस टोटल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5a प्लस बी दी होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, ये a है और ये टोटल कितना हो गया आपका b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी जो है आप लिख दीजिए b की जगह पे, a प्लस बी आ जाएगा यहाँ से। अब फिर देखिए a प्लस बी, ये आपका a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि b के प्लेस पे 5a प्लस बी है। 1 माइनस 5a माइनस 5b, कैसे हुआ, क्योंकि ये माइनस से दोनों मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 5a प्लस 5b। दिस इज योर आंसर।
ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। 2 और क्वेश्चन बचा हुआ, ध्यान से देखिए। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी कंसेप्ट में, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 49 है। आप लोग खुद से भी करके ट्राई कर सकते हैं ये होता है नहीं होता है। तो देखिए नेगेटिव वाला बाद में है और पॉजिटिव वाला यहाँ पे देखिए पॉजिटिव बाद में दिया, नेगेटिव पहले दे दिया, तो आप इसको बदल दीजिए। 49 दी स्क्वायर माइनस 16। अब इन दोनों में देखिए कॉमन है नहीं है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 7x दी होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखूँगा मैं 4 दी होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी, फिर होता है ए प्लस बी। कितना सिंपल है, सिंपल सा। फिर से मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ये फॉर्मूला हमेशा यूज हो रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ध्यान से देखिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूला का फैक्टराइजेशन मेनली बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ओके, सिमिलर क्वेश्चन देखिए यहाँ भी है। इसमें पहले देखिए आपको कुछ कॉमन है या नहीं है। हमको तो नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा तो ऐसा लिखिए 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर। फिर से देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग, a माइनस बी का ही फॉर्मूला लगने वाला है। इसको a कंसीडर कर लीजिए, इसको b कंसीडर कीजिए। तो a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, फिर से देखिए यहाँ फार्मूला सेट हो सकता है इसमें, तो मैं इसको लिखता हूँ 2x दी होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे एज यूजुअल, क्योंकि यहाँ पे कोई फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी हम लोग यूज नहीं करते फैक्टराइजेशन में। फिर से देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी यहाँ से फिर से यूज होने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा a, ये आपका हो जाएगा b, यानी कि a माइनस बी, a प्लस बी, और यहाँ पे आएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थैंक यू।